नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चमोली पर। ओके, चमोली से संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे सबको आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो चमोली है, चमोली वास्तव में क्या है, 1960 में ये जिला बना। चमोली जो जिला बना 1960 में, ये एक जिला बना। और वास्तव में इसके साथ ये कुल मिलाकर 3 जिले बने थे एक ही साथ। एक तो बना ये चमोली, और फिर पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ये टिहरी, जो टिहरी था, टिहरी से काटकर बनाया गया 3 जिले 1960 में, उन्हीं में से एक जिला था चमोली। ओके। देखिए, 1970 में वास्तव में मतलब इसके 10 साल बाद, 1970 में इसके 10 साल बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक भयंकर बाढ़ आई। और बाढ़ आने के कारण जो बाढ़ अलकनंदा नदी में आई। अलकनंदा नदी देखिए, ये है इधर, ये ये जो है ये अलकनंदा नदी है, और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जब हमने अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा तो हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, कौन कौन से इसके सहायक नदी हैं। तो अलकनंदा नदी में बाढ़ आई और बहुत सारे जो भवन थे और आज के भवन वो नष्ट हो गए। तो फिर क्या हुआ, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय बनाया गया यहाँ से 11 किलोमीटर दूर गोपेश्वर में। दिख रहा है, देखिए जहाँ पे रेड सर्कल किया है, ये बना गोपेश्वर में। और यहाँ गोपेश्वर में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, और ये गोपेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। और इसकी विशेष बात यह है कि एक तो यहाँ वीणाधारी नटराज की मूर्ति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीणाधारी नटराज की मूर्ति कहाँ है, तो वीणाधारी नटराज की मूर्ति, वीणाधर नटराज की मूर्ति कहाँ है? यस, गोपेश्वर टेम्पल में। और इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध की नटराज, इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध की जो है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में एक मूर्ति है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की भी है, वीणाधर नटराज की भी है, और एक यहाँ सूर्य मूर्ति भी है। एक यहाँ पर क्या है? यस, देखिए वीणाधर नटराज बहुत रेयर मिलता है, शायद ही आपने सुना हो वीणाधर नटराज, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके। और जो सूर्य मूर्ति है ये गुप्तकालीन है। और जो इस मंदिर का निर्माण कराया था, ये कराया था नागवंश के एक राजा थे, नागवंशी राजा, उनका नाम था गणपति नाथ। गणपति नाथ। इन्होंने इसका निर्माण करा था। और यहाँ पर 4 नागवंशी राजाओं के जो हैं लेख उत्कीर्ण है, 4 के। एक तो गणपति नाथ ही हो गए, ये तो चौथे थे, और इससे पहले थे स्कंद नाग, विभु नाग और अंशु नाग। तो कौन कौन से हो गए? स्कंद, यस, और कौन से? विभु और अंशु। ओके। यानी कि जिन्होंने निर्माण कराया इसका, गणपति नाथ ने, तो उनके पिता बाबा और उनके भी पापा। ठीक है, चारों के नाम इसमें उत्कीर्ण हैं। देखिए, जो ये गोपेश्वर है, गोपेश्वर ये इसलिए भी विख्यात है एनवायरमेंटल दृष्टि से, बहुत ही ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती और ना ही यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती, तो बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है यहाँ का। देखिए, यहाँ का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, ये है रुद्रनाथ का टेम्पल। रुद्रनाथ, ये रुद्रनाथ यहाँ पर टेम्पल है। और इसके अलावा यहाँ इसके पास में ही एक अनुसुईया टेम्पल है, लगभग इस लोकेशन में अनुसुईया टेम्पल। और यहाँ ही अनुसुईया के जो पति थे अत्रि मुनि, ये अत्रि मुनि का आश्रम भी यहीं पर है। ओके। और देखिए, एक नदी जा रही है, जो ये दिख रहा है आपका, ये है बाल खिल्ले नदी। कौन सी? बाल खिल्ले, भाई ये हमने पढ़ा ही था अभी। ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा है, और इसमें ये बाल खिल्ले नदी मिल रही है। ये वाली है बाल खिल्ले, बाल खिल्ले नदी।
और बाल खिल्य नदी जो है अत्रि मुनि आश्रम से गुजर रही है और यहाँ पर एक विशाल जलप्रपात बना रही है। ओके, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये सॉरी रुद्रनाथ मंदिर हो गया। इसके बाद ये हो गया कौन सा, अनुसुईया, और ये हो गया अत्रि मुनि का आश्रम। तो अगर आपसे पूछा जाए अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है, तो यस, चमोली। ओके, और इसके पास ही एक वैतरणी कुंड है, और वैतरणी कुंड की जो विशेष बात है वो ये है कि एक्चुअली मूर्ति रहित मंदिरों का एक समूह है। वैतरणी कुंड मतलब क्या हुआ, मूर्ति रहित वैतरणी कुंड, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। क्या है, बोलिए जरा एक बार, रिप्लाई कीजिए, देखिए रिप्लाई करते रहना आप। यस, वैतरणी कुंड। देखिए यहां पर 5 बद्री हैं, 5 बद्री, यहां पर क्या है, 5 बद्री हैं। बद्री मतलब भगवान विष्णु, 5 बद्री है। और 5 बद्री में जो सबसे महत्वपूर्ण है, 5 बद्री में सबसे जो महत्वपूर्ण है, नंबर 1 वो है बद्रीनाथ। ये रहे, ठीक है, बद्रीनाथ। और जो बद्रीनाथ टेम्पल है, ये बद्रीनाथ जो टेम्पल है, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए समुद्र तल से, तो इसकी ऊंचाई है, ये कई बार पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा 3 आते हैं कि 3133 मीटर समुद्र तल से। ओके, अगर ध्यान रखना, अगर बद्रीनाथ शिखर पूछे, बद्रीनाथ शिखर मंदिर की 3133, और बद्रीनाथ अगर शिखर की आपसे पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है बद्रीनाथ जो शिखर की है वह है 7140। रिप्लाई कीजिए कितना है, यस, 7140। ओके, तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आपको याद रखना। आगे बढ़े। ओके, देखिए महाभारत में तथा पुराणों में इसके अलग अलग नाम हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो पूछा जाता है, एक नाम इसका मुक्ति प्रदा। यस, मुक्ति प्रदा बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, बद्रीनाथ को ही बोलते हैं मुक्ति प्रदा। और मुक्ति प्रदा, और एक नाम है योग सिद्धा। कौन सा है, रिप्लाई कीजिए आप जरा, रिप्लाई कीजिए, कौन सा है, यस, योग सिद्धा। तो एक मुक्ति प्रदा है, एक योग सिद्धा है, और बद्रीवन, ठीक है, बद्रीवन भी इसको बोलते हैं, बद्रीवन भी यही है, बद्री का आश्रम भी यही है, विशाला भी यही है, विशाला भी यही है, ये नाम पूछे गए हैं, विशाला। ओके, और नर नारायण आश्रम, देखिए इसको विशाल बद्री भी बोलते हैं, जो बद्रीनाथ हैं इनको विशाल बद्री नाथ भी बोलते हैं, तो इसलिए विशाला आ गया। और एक और नाम है वो है नर नारायण आश्रम, नर नारायण आश्रम। ओके, आगे बढ़े। देखिए जो बद्रीनाथ टेम्पल है, वास्तव में इसके एक तरफ तो नर पर्वत है और एक तरफ है नारायण। तो जो ये वाला है, ये वाला नर है, और जो इधर वाला है ये है नारायण पर्वत। दोनों पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ मंदिर है। ओके, और ये नर का जो संबोधित करते हैं इनको, इस नर का मतलब है, नर पर्वत का मतलब ये अर्जुन के नाम पर रखा गया, अर्जुन। ओके, जबकि जो नारायण वाला है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान विष्णु के नाम पर है, स्वाभाविक है, सभी को मालूम है आपको। तो नर नारायण आश्रम भी इसलिए इसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो पंचबद्री हैं, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, विशाला भी इसको बोलते हैं, नर नारायण भी बोलते हैं, नर नारायण आश्रम बोलते हैं। यहाँ नर पर्वत है, यहाँ नारायण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इसका निर्माण करा था, जो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करा था, ये कराया था अजय पाल ने।
किसने? गढ़वाल शासक थे अजय पाल। रिप्लाई कीजिए किसने कराया, पूछा जाता है कई बार, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अजय पाल। लेकिन जो उसको भव्य रूप दिया, मतलब एकदम बहुत बड़ा ही भव्य बना दिया, वो वास्तव में बनाया कत्यूरी राजाओं ने। तो आपको दोनों याद रखना है, कत्यूरी राजाओं ने। ओके। और जो ये मंदिर है ये वास्तव में शंकुधारी शैली में बना है। शंकु यानी कि ऊपर इसके क्या होंगे? शंकु बने होंगे। एक फोटो है उसमें आपको भी दिखाता हूँ। ये है शंकुधारी शैली में। ओह सॉरी, चलिए देखिए, ये दिख रहा है ना आपको? ये वाला, ये शंकु बने हैं, यानी कि ऊपर क्या है? कॉनिकल शेप बना दी। इसके ऊपर भी क्या बना दी? कॉनिकल शेप बना दी। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये शंकुधारी शैली में है। ओके, क्लियर? याद रहेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक है, ये है माणा। माणा गांव, बद्रीनाथ के ऊपर ये है माणा। माणा, ठीक है। माणा के पास एक प्रपात है, माणा गांव के से थोड़ा सा आगे, और ये है वसुंधरा प्रपात। कौन सा? वसुंधरा। याद रहेगा? अगर वसुंधरा प्रपात पूछा जाए तो कहाँ? यस, माणा के पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। और देखिए एक है तप्त कुंड। तप्त कुंड की लोकेशन आप ये समझ लीजिए, तप्त कुंड है लगभग यहाँ, बद्रीनाथ के पास। तो वसुंधरा प्रपात पूछे तो माणा, और तप्त कुंड पूछा अगर आपसे जाए, तप्त कुंड, तो ये कहाँ है? बद्रीनाथ के पास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके। इसकी एक तरफ है फूलों की घाटी, इसके एक तरफ है, यहाँ क्या है? यस, लगभग इस लोकेशन में है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी है। और दूसरी चीज बताइए, फूलों की घाटी के पास और महत्वपूर्ण स्थान क्या है? बताइए जरा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके पास है हेमकुंड। कौन सा है? यस, फूलों की घाटी के पास ही क्या है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, यह हेमकुंड। सिखों का और हिंदुओं का पवित्र स्थल है यहाँ पर। हेमकुंड। ओके, क्लियर? ये इसकी लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक है योग ध्यान बद्री। यहाँ देखिए एक जगह है पांडुकेश्वर। देखिए ये रहा पांडुकेश्वर, ये ध्यान रखना है आपको, ये पांडुकेश्वर है, और पांडुकेश्वर के पास ही योग ध्यान बद्री है। ओके, योग ध्यान बद्री। तो देखिए बद्रीनाथ तो पता ही है, विशाल बद्री, 5 थे ना, पंच बद्री। तो एक तो बद्रीनाथ वाले हो गए, विशाल बद्री, और एक हो गए कौन से? योग ध्यान बद्री। याद रहेगा? ओके। एक है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री की अगर आप लोकेशन देखें तो भविष्य बद्री है लगभग इस लोकेशन में है भविष्य बद्री, यहां पर, ये। ओके, तो ये है यहां पर भविष्य, भविष्य बद्री। याद रहेगा? तो विशाल बद्री, विशाल बद्री, ये योग ध्यान, नाम लिख देते हैं, योग ध्यान बद्री। ओके, योग ध्यान बद्री हो गए, और एक हो गए भविष्य बद्री। ओके, 3 हो गए। अब बचे आपके 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक है आपके वृद्ध बद्री। वृद्ध, वृद्ध बद्री।
देखिए जो व्रत बद्री हैं उनकी अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ये जोशीमठ, देखिए जोशीमठ दिख रहा है आपको, यस ये है जोशीमठ। और जोशीमठ के पास, बिल्कुल जोशीमठ के पास, ये जोशीमठ के पास ये यहाँ पर, जोशीमठ के पास ये यहाँ पर आप मान लीजिए, बल्कि एक्चुअली यहाँ पर है इस लोकेशन में। यहाँ कौन से हैं बताइए जरा, कौन से हैं? यस वृद्ध बद्री, वृद्ध बद्री। ओके, तो 4 बद्री हो गए। कौन कौन से? विशाल बद्री, उसके बाद योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, और एक आपके बचे आदि बद्री। आदि बद्री है कर्णप्रयाग के पास, देखिए ये कर्णप्रयाग है, ये कर्णप्रयाग है, और इसके पास ही यहाँ पर है आदि बद्री। ओके, तो पांचों बद्री, आपके पांचों बद्री की आपको लोकेशन याद हो गई। ये है आदि बद्री। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और भी कुछ चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे। देखिए विष्णु प्रयाग, देखिए विष्णु प्रयाग आपको दिख रहा है, विष्णु प्रयाग है, ये जोशीमठ से पहले जो है ये विष्णु प्रयाग है। ये रहा जोशीमठ और ये रहा विष्णु प्रयाग। और यहाँ पर एक नदी मिल रही है, हालांकि नदियाँ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये नाम बताइए जरा इसका। यस, वेरी गुड, अलकनंदा में मिलती है, इस नदी का नाम है धौली गंगा, याद रहेगा। यस वेरी गुड, ये है धौली गंगा, अलकनंदा की सहायक नदी। इससे पहले हमने ये भी एक बाल खिल्ली भी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने भविष्य बद्री पढ़ा था, तो यहीं पर है नीति घाटी, देखिए लिखा भी है नीति घाटी, नीति लिखा ना, तो नीति घाटी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नदी ये जा रही है, ये है वैतरणी। कौन सी? यस वैतरणी, बाल खिल्ली हो गई। अब आ जाओ सीधा आप नंद प्रयाग। देखिए नंद प्रयाग है ये रहा, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान है, इनके बारे में पूछा जाता है कई बार। तो नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? यस नंदाकिनी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल रही है। और जहां से नंदाकिनी नदी निकल रही है इसी के पास है रूपकुंड। क्या है? रूपकुंड। ओके, ये है रूपकुंड। यहाँ बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं, लगभग 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में, मान लीजिए आप 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में नरकंकाल मिले हैं। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग धारणाएं हैं, कोई किसी कारण से बताता है, कोई किसी कारण से, हालांकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसी के पास है नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क, यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क की आप लोकेशन मान लीजिए ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क की लोकेशन है ये। नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर, यानी कि हाइट के मामले में क्या है, नेशनल पार्कों की दृष्टि से, नेशनल पार्कों के संदर्भ में हाइट की दृष्टि से देखें तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और इसी के पास से त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल यानी कि आप ये समझ लीजिए लगभग यहाँ कौन सा पर्वत है? यस त्रिशूल। ओके, तो त्रिशूल पर्वत आपको पता लग गया, इसकी लोकेशन कहाँ है। रूपकुंड की लोकेशन मालूम हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क और नीति घाटी। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिंडर, पिंडर भी पढ़ लेते हैं। देखिए जो पिंडर है ये मिल रही है कर्णप्रयाग में, ये रहा कर्णप्रयाग, दिख रहा है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं रेड कलर से, देख लीजिए। यस ओके, और ये मिली पिंडर,
सॉरी, पिंडर एक्चुअली कहाँ से आ रही है, बागेश्वर से आ रही है। तो ये वाली ये है पिंडर। ओके, पी आई लिख देते हैं, ये हो गई पिंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था बद्रीनाथ। हमने पढ़ा था बद्रीनाथ, और ये संभव ये जो बद्रीनाथ है ये आपको पता ही है, ये अप्रैल माह में खुलता है, अप्रैल में। ओके, और नवंबर के जो थर्ड वीक है उसमें ये क्लोज हो जाता है, नवंबर का थर्ड वीक। ओके, अब विशेष बात क्या है, जो यहाँ के पुजारी हैं, उन पुजारियों को बोलते हैं रावल। क्या बोलते हैं? यस, इनको बोलते हैं रावल, ध्यान देना है। ओके, बद्रीनाथ में जो पुजारी हैं उनको क्या बोलते हैं? रावल बोलते हैं। और ये दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र। दक्षिण भारत के ये मालवा क्षेत्र के हैं। ओके, दक्षिण भारत के मालवा क्षेत्र के हैं, और ये शंकराचार्य के वंशज हैं, तो यही यहाँ पर पूजा करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ मूर्ति है एक्चुअली, ये जो है ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, पता ही है, और ये काले रंग की मूर्ति है। काले रंग की मूर्ति है, और ये खंडित मूर्ति है, ध्यान रखना है। काले रंग की ये खंडित मूर्ति है, क्योंकि ये जो है नारद कुंड में काफ़ी टाइम से पड़ी थी, नारद कुंड में ये पड़ी थी, और जिसके कारण ये खंडित हो गई, और शंकराचार्य ने इसको निकालकर यहाँ पर पुनः स्थापित किया। और इनके पास जो है जो ये बीच में तो ये हैं, आप मान लीजिए नर नारायण भगवान अर्थात बद्रीनाथ भगवान, और एक तरफ हैं नारद, और दूसरी तरफ हैं कुबेर। मंदिर में ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, तो बीच में कौन से हो गए? यस, नर नारायण अर्थात भगवान बद्रीनाथ, नर नारायण। ओके, एक तरफ हो गए नारद, याद रहेगा। और एक तरफ हो गए कुबेर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 5 कुंड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 कुंड है। एक हम पढ़ ही चुके हैं, तप्त कुंड है। 5 कुंड पूछा जाता है, इन पांचों कुंडों में से कोई भी एक पूछ लेगा और आपको आंसर देना होगा। तो देखिए तप्त कुंड हम पढ़ ही चुके हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। तप्त कुंड हो गया। एक है नारद, एक है सत्यपत, एक है त्रिकोण, ओके, नाम आपको याद रखने हैं। कौन से? तप्त, नारद, सत्यपत, त्रिकोण, और एक है मानुषी। मानुषी का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये शीतोष्ण जल का स्रोत है, मानुषी। ओके, नाम याद रहेगा। शीतोष्ण वाला, ये वाला कौन सा है? शीतोष्ण, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इसके पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपसे मानुषी
कुंड पूछा जाए तो आपका आंसर कहाँ होना चाहिए? यस, चमोली। आप देखिए यहाँ पर कुछ शिलाएं हैं। कुछ शिलाएं क्या, 5 शिलाएं आप मान लीजिए। यहाँ पर 5 शिलाएं हैं और पांचों की पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, और एक है गरुड़ शिला। देखिए नारद याद कर लेते हैं पहले, क्योंकि नारद दोनों तरफ है। नारद कुंड में भी है और नारद क्या है, शिला में भी है। तो एक तो हो गई नारद, तो ये तो दोनों तरफ कॉमन हो गई, याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, एक है गरुड़ शिला, एक है मार्कंडेय शिला। तो कौन सी है? गरुड़, यस। मार्कंडेय, ओके, मार्कंडेय हो गई। एक है नरसिंह और एक है ब्रह्मकपाल। नरसिंह और एक है ब्रह्मकपाल। देखिए जो ये ब्रह्मकपाल है, दरअसल ये जो है ये पिंडदान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो ब्रह्मकपाल वाली है ये है पिंडदान के लिए प्रसिद्ध। पिंडदान, ओके। देखिए यहाँ 5 धाराएं भी हैं, ये भी पूछते हैं 5 धाराएं। देखिए आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और सफलता के लिए एक एक प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा, समझकर याद करना पड़ेगा। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, पहले समझना है। जब आप समझेंगे तभी वो दिमाग में आपके टिकेगा, अन्यथा आप याद करेंगे भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे और इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। देखिए जो पंचधारा हैं, एक है कुर्म। कुर्म ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कुर्म, प्रहलाद, एक है इंदु, उर्वशी और भृगु। कौन कौन सी, नाम लीजिए मेरे साथ। यस, इंदु, वेरी गुड। उर्वशी, और एक है भृगु। भृगु, ओके। तो ये 5 कुंड भी हो गए, ये 5 कुंड हो गए, ओके। ये 5 शिलाएं हो गई, महत्वपूर्ण है, पूछते हैं निम्न में से कौन सी नहीं है, ओके। और ये हो गई 5 धाराएं। अब देखिए एक विशेष बात और आपको बतानी है। देखिए जो बद्रीनाथ मंदिर है, ये बद्रीनाथ मंदिर, ये रहा बद्रीनाथ मंदिर, बना देते हैं यहाँ पर, ओके। ये बद्रीनाथ मंदिर है। अब इसके पास जो हैं, जो गुफाएं हैं वो आपको देखनी है। इसके पास देखिए 3 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं। देखिए एक तो ये रही, और एक गुफा है गरुड़, गरुड़, और एक है राम गुफा। ये है गरुड़। तो ये वाली कौन सी है? यस, ये है स्कंद। स्कंद,
दरअसल कुछ लिखने में शायद प्रॉब्लम हो रही है। ये है स्कंद, ओके, और ये है गरुड़, ये है राम गुफा, ओके, और ये देखिए इस लोकेशन में लगभग है, ये है ब्रह्मक पाली, ओके, जो बताया था ना पितृ जो जहाँ पर पिंड अर्पित करते हैं। और इसके बाद ये माणा है यहाँ पर, देखिए माणा के पास जो है, माणा के पास भी 3 गुफाएं हैं। माणा के ऊपर है मुचकुंद, और उसके बाद है गणेश, और उसके बाद है व्यास। ओके, माणा के ऊपर मुचकुंद और नीचे गणेश और व्यास। तो मुचकुंद, गणेश, व्यास जो है माणा के पास से, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्कंद और जो गरुड़शिला और राम है, ये जो है बद्रीनाथ के पास है। ओके, अगर भविष्य बद्री की हम बात करें, ये देखिए भविष्य बद्री, बिल्कुल, देखिए भविष्य बद्री जो हमने देखा था, अगर भविष्य बद्री की बात करें तो यहाँ की जो विशेष बात है वो ये है, यहाँ पर आदि मूर्ति की पूजा की जाती है। मान्य कारण ये है कि ऐसी मान्यता है कि कलयुग आने पर जो है, जो बद्री की जो पूरी मूर्ति है विलुप्त हो जाएगी, और उसके बाद जो पूर्ण मूर्ति है बाद में वो आ जाएगी। तो यहाँ क्या है, आदि मूर्ति है। अगर आपसे आदि मूर्ति पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस, भविष्य बद्री, ओके। और योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर के पास है। और यहाँ की विशेष बात यह है कि जब शीतकाल होती है, शीतकाल में जो बद्रीनाथ की मूर्ति है, ठीक है, शीतकाल में बद्रीनाथ की जो चतुर्मुखी मूर्ति है वो कहाँ लाई जाती है, यस, योग ध्यान बद्री में। तो शीतकाल, अगर शीतकाल आवास पूछे तो कौन सा है बद्रीनाथ का, यस, योग ध्यान बद्री। अच्छा हाँ, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था, देखिए व्यक्ति केवल वही सफल हो सकता है जीवन में, वही खुश रह सकता है जो अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन करने की शक्ति रखता हो। तो अगर आपको लगे कि आपके अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन जरूर करें, और समय के साथ साथ सभी को परिवर्तन करने भी पड़ते हैं। ओके, तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसके साथ धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।